स्वागत है आप सभी लोग का। आज महामाना शिक्षण संस्थान की ओर से मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है कि ग्राम चमरसन के अभिषेक चौधरी हैं, इनका चयन महामाना शिक्षण संस्थान में रिटन एग्ज़ाम में हुआ और उसके बाद इंटरव्यू और लास्ट फेज़ जो होता है ये होम वेरिफिकेशन होता है, जिसमें चेक किया जाता है कि एक्चुअल स्थिति क्या है बच्चे की। और सबसे पहले महामाना शिक्षण संस्थान के सभी शिक्षकगण का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए कि ये एक बहुत प्रमुख फेज होता है जिसमें वेरिफिकेशन के माध्यम से पता चलता है कि सच में उस बच्चे को ये फैसिलिटी की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि संस्था बहुत बेहतरीन काम कर रही है। एक्चुअल जानकारी तब मिलती है जब हम लोग वहाँ पर देखते हैं। मैं एक दिन के लिए वहाँ पे गया था और सब चीज़ें देख कर आया। अनुशासन ज़बरदस्त है, पढ़ाई कोचिंग से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना पड़ेगा। सब कुछ संस्था नहीं देगी। रहने का व्यवस्था बहुत बढ़िया, डिसिप्लिन बहुत बढ़िया, कोचिंग बहुत बढ़िया, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। एक चीज़ और है कि फ़ोन आप वहाँ नहीं रख सकते हैं, ये भी संस्था का एक बड़ा अच्छा रूल है। लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसी संस्था नहीं देखी जहाँ पे अनुशासन इतना बढ़िया हो। तो आज हम होम वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। ये अभिषेक के माता पिता हैं और सारी डिटेल मैं जो फॉर्म वहाँ से आया था उस फॉर्म पे मैं भर दिया हूँ सब डिटेल। और ये सारी जानकारी जो है अभिभावकगण जो हमको प्रोवाइड किए हैं उस आधार पे जो है मैं फिल कर दिया हूँ। और भविष्य में कोई समस्याएं, कोई दिक्कत ना हो, मुझसे कोई सवाल जवाब होता है तो एक वीडियो के तौर पे एक प्रूफ रहेगा, ये संस्था के पास तुरंत मैं भेज दे रहा हूँ। और पूरी ईमानदारी से सारी चीज़ें मैं बताने का प्रयास करूँगा। और साथ में मैं ये भी प्रयास करूँगा कि अभिषेक का भविष्य और भी उज्जवल हो, जितना बेहतर हो सकता है करने का प्रयास करूँगा। साथ में हमारे हैं इनके पिताजी। सबसे पहले आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका बच्चा जो है रिटन एग्ज़ाम में पास किया और फिर इंटरव्यू में भी पास किया और आज जो है होम वेरिफिकेशन लास्ट स्टेज है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो ज़रूर सेलेक्ट हो और उसको एक बहुत अच्छा अवसर मिले। आप ये बता दीजिए कि ये पूरा जो घर दिख रहा है ये पूरा आपका है या इसमें और लोग का हिस्सा है? नहीं, हमारा नहीं है। पूरा आपका नहीं है? नहीं। ठीक है। कितने लोग का इसमें? 2 लोग का। 2 लोग का है। आधा आपका है? हाँ, आधा आपका है। लगभग के कितने रूम हैं इसमें? 3 हाँ। 3 रूम है, ठीक है। और कुल खेत कितना है आपके नाम से? 2 बीघा 2 बीघा है, ठीक। बाहर। और अधिया-उधिया भी लिए हैं? हाँ, 1 बीघा आप अधिया भी लिए हैं, ठीक है। यही आपका कुल सोर्स है और एक आध आपके पास भैंस-ऊस भी है? हाँ। ठीक है, वहीं से आपका जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए चलता है। हाँ, और कुल कितने बच्चे हैं आपके? कुल 2 बच्चे हैं। ये आपके छोटे बच्चे हैं, बड़े वाले भाई कहाँ हैं? आइए भैया, अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं सर्वेश पटेल नाम है जी। मेरा। मैं बीएससी 5 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, जी। जो इस समय ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। जी। मैं शिक्षण संस्था जो महामना है उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जी। कि मेरे भाई का वहाँ चयन हुआ। जी। आगे मेरा भाई उस कॉलेज का, उस कोचिंग का, उस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करे। जी। मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। कोई आपका इनकम का सोर्स? जी सर, इनकम का सोर्स हम लोग के पास खेती बाड़ी यही है और यही सब चलता है। कोई रिश्तेदार ऐसे कोई सपोर्ट करता है? ये बाबू रिश्तेदार जे ले के दे, उधार देंगे मतलब गाँव से ले चाहे रिश्तेदार से ले, ये बात। कुल मिला के आपका इनकम का सोर्स यही खेत है और ये भैंस है। इसी तरीके से किसी तरीके से आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं। अगर बच्चे का सिलेक्शन होता है तो वो बच्चा जो है बढ़िया से उसको यूज करेगा और वापस आप नहीं बुलाएंगे। मान लिया अवसर मिलता है तो सीट खराब नहीं करेंगे आप लोग। संस्था यही चाहती है कि सीट खराब ना होने पाए, कहीं ऐसा बच्चा ना उनको मिल जाए कि जो पैसे अच्छे घर से आता हो और फिर दिक्कतें परेशानी होती हैं तो फिर वहाँ से रिटर्न आ जाए। ऐसा नहीं होगा ना? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, संस्था के बारे में हर संस्था अच्छी है, कुछ उसमें कमियां होती हैं, कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है, कुछ उसकी अच्छाई होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप खुद एक बार दोनों लोग जाइए, आप जाइए साथ में। अगर ये माता जी जा पाएँ तो ये भी जाएं और खुद एक बार संस्था को देखिए और वहाँ से बच्चों से बात करिए। जब आपको समझ में आए अच्छे तरीके से तब अपने बच्चों को वहाँ पे सौंपिए
किसी के कहने के कारण नहीं कि हम कह दें अच्छा है तो अच्छा। समझ में आ रहा है? जी सर। तो आप खुद उसको वेरीफाई करिए, क्योंकि किसी की कही हुई बात पे हम कह दें अच्छा है और फिर कल से कुछ दिक्कत हो तो ये ठीक नहीं है। और संस्था कोई चल रही है बढ़िया, कब वो बहुत अच्छा और करने लगे, कब वो खराब कर दे, कोई भरोसा है नहीं है इस बात का, है कि नहीं? तो सब कुछ जो है अपने सोच समझ के अपने खुद का निर्णय होना चाहिए, ठीक है? किसी कहने की वजह से नहीं, आप खुद वहाँ जाइए, बढ़िया से देखिए, समझिए। आपका बच्चा का भविष्य है तो आप जैसा आप उसको करना चाहें उस तरीके से ले जाइए, ठीक है? वो नहीं गई हैं अपन। हाँ, अपना खुद जाके देख लीजिए। अभिषेक आएँगे, अब हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिषेक आइए, अपने बारे में बताइए बाबू। जी सर, मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। जी। मैं इस समय क्लास 11th में अध्ययन कर रहा हूँ। जी। मैं इस संस्था का अभी इसी वर्ष पेपर दिया हूँ, जी। जिसमें मेरा शायद ही काफ़ी अच्छा स्कोर किया हूँ। जी। क्लास 9, 10 कहाँ कौन से स्कूल से था आपका? सर मैं क्लास 9, 10 नेहरू कृषक इंटर कॉलेज से फरीदाबाद से। जी। जी। और आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है, कोई सपोर्ट? हाँ, एक सरकार द्वारा क्लास 8th में एग्ज़ाम हुआ था UPNMS, हाँ। उसमें मुझे पर मंथ 1000 रुपये मिलता है। ठीक, बहुत बढ़िया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत आगे जाएँ, बहुत बढ़िया करें जीवन में। और आप बता रहे थे कि बगल के कोई भैया हैं, वो बहुत आपको सपोर्ट करते हैं, जी सर। आप उनको बुलाइए। अच्छा। क्या बोला नहीं ले दिए थे, नहीं रखी है हाँ जी। सबसे पहले आपको हृदय से धन्यवाद। आज के समय में जब पूरे देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी और नेता घूम रहे हैं और उस समय भी इतनी सेवा भाव से आप बच्चों की मदद करते हैं, ये जान लीजिए ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाएँ। जी सर। और आप जान लीजिए इस संस्था में पहुँचाने में सबसे बड़ा योगदान आपका है। सर, इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, बच्चे की अपनी मेहनत है, उसका लगन है। बच्चा जब भी हमसे कोई मदद के लिए आता है, कोई डाउट के लिए आता है, जो संभव मदद होती है हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। और बच्चा एक मेधावी है, वो क्लास 8वीं से स्कॉलरशिप बेस पे पढ़ाई कर रहा है। उम्मीद करते हैं, अपेक्षा है कि वो आगे भी चल के अच्छा परफॉर्म करेगा और एक जेईई में सीट लेके। बहुत बढ़िया। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि विद्यालय पर 15 अगस्त को होने वाले सम्मान समारोह में आप ज़रूर आइए, हम वहाँ पे आपको सम्मानित करेंगे कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप इस समय कौन सा काम कर रहे हैं? सर मैं एक इंजीनियर के पद पे काम करता हूँ। जी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। TCS जी। टाटा की ब्रांच है जी। और ऑनलाइन काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। ये बड़ा अच्छी बात, आप घर पे भी रह रहे हैं और जो भी है सब चीज़ें कर पा रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमें भी आपकी एक मदद चाहिए कि हम बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बनवाते हैं और उस प्रोजेक्ट में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं, तो हमको इलेक्ट्रिकल से संबंधित नॉलेज है। और इस समय के जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं रोबोटिक्स कॉम्बिनेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सी का। तो किसी को तीनों का नॉलेज तो हो नहीं सकता है, तो रोबोटिक्स में तीनों चीज़ चाहिए। तो हम इलेक्ट्रिकल पढ़े हैं, हम मैकेनिकल की भी हेल्प लेंगे तब प्रोजेक्ट बन पाएगा। और आपको सी और C++, जावा, पाइथन का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को वो स्टेट लेवल पे जाएँ, नेशनल लेवल पे जाएँ, इसके लिए आप प्रोग्रामिंग में बच्चों की हेल्प करिएगा। आप तैयार हैं इसके लिए? सैटरडे संडे में फ्री रहते हैं, जब भी आप मौका देंगे हम इस मौके पे। बहुत आप देखिए एक चीज़ मैं समझता हूँ कि जीवन में सफलता का मतलब मेरे लिए किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने का कई सारा तरीका है। कि अगर सफलता को डिफ़ाइन किया जाए तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारा अच्छा सा घर रहे, बढ़िया सी गाड़ी रहे और अच्छे से हम लोग खाएँ पिएँ, बढ़िया से चले, एक सफलता ये भी है। एक सफलता है कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, ये भी सफलता मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि खूब ज़्यादा पैसा कमा लें तब सफल मानते हैं। मैं सफल मानता हूँ कि एक बेहतरीन इंसान बनना, ईमानदार इंसान बनना, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना, किसी की मदद करना। अगर किसी की मदद करना है, अगर आप इनको 1 लाख रुपए भी दे देंगे तो शायद जो है वो 1 आध साल में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी बच्चे को पढ़ा दे रहे हैं तो इसका जीवन बन गया, इनके आने वाली पीढ़ी का भी जीवन बन गया, इनके माता पिता का भी जीवन बन गया, साथ में इनके भाई का भी जीवन। तो किसी की मदद करनी है तो पैसे से मत करिए, पढ़ाई से कर दीजिए, पढ़ाई से कर दीजिए। उससे बड़ी मदद तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, हम आपको विद्यालय बुलाएंगे, सम्मानित करेंगे सबके सामने। और आपका हृदय से धन्यवाद। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि सारी चीज़ों को ईमानदारी से मैंने दर्शा दिया है और
संस्था से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बच्चे को सच में ज़रूरत है और किसी तरीके का आप हमको किस तरीके का कोई पैसा-वैसा देने का काम किए हैं क्या नहीं कुछ? सर, हाँ, ऐसा कोई बात कोई डिमांड किसी तरीके का? नहीं सर, कुछ वेरिफ़िकेशन के नाम पे कुछ? नहीं सर, नहीं सर, हाँ? सब एकदम निःशुल्क है सर। हाँ, तो कल भी मैं आया था, वो वेरिफ़िकेशन के लिए आज भी आया हूँ, ताकि पूर्ण ईमानदारी से मैं चीज़ों को देखिए एक संस्था है, इतनी बड़ी संस्था है, वो मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे भेजी है कि आप चयन करिए बच्चे का या ना करिए। तो ये बहुत मुझे लगा ज़िम्मेदारी वाला अब गाँव के बगल का बच्चा है, तो मैं तो चाहूँगा ही सेलेक्ट हो, लेकिन साथ में संस्था का भी सम्मान मुझे रखना है। तो मैं हर चीज़ों को पूरी ईमानदारी से कर दिया हूँ और अभिभावक द्वारा दी गई जानकारी को फ़िल कर दिया हूँ और एक प्रूफ़ के लिए फ़र्दर कोई प्रॉब्लम ना हो, संस्था किसी भी स्तर पर हर चीज़ों को जाँच कर सके, उसके लिए वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहा हूँ। कभी भी संस्था जाँच करे, कभी भी देखे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, हर चीज़ के लिए आप लोग तैयार हैं। जी सर। ठीक है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अभी 1 घंटे के अंदर जो है सब चीज़ें मैं संस्था को सबमिट करता हूँ और 1 घंटे के बाद तुरंत वो बोले हैं कि हम 10-15 मिनट के अंदर सब चीज़ों को वेरीफ़ाई करके तुरंत जो है रिज़ल्ट इश्यू करेंगे और फिर आप तुरंत जानकारी दे सकते हैं। ठीक है? तो हम प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से आपका सिलेक्शन हो और फिर आप जो है सभी लोग विद्यालय पर मिठाई लेके ज़रूर आइएगा। और ये जो भैया हैं जो आपका सहयोग किए हैं, ये बहुत बड़ा काम किया, आज के समय में ये कोई करता नहीं है। जिसके पास बहुत अवसर है, बहुत पूरी जनता ने पता नहीं उनको क्या बना दिया है, वो भी नहीं मदद कर रहे हैं। तो ये तो जान लीजिए बहुत बेहतरीन हमें लगता है कि ये जीवन में ईश्वर इनको बहुत ज़्यादा जो है यश कीर्ति दें और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जीवन में इनका एहसान कभी भूलिएगा मत और ज़रूर इनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करिए। ठीक है? तो अभी जो सारी चीज़ें मैं सबमिट करता हूँ और सब चीज़ों से आप लोग संतुष्ट हैं, तो मैं जो है सबमिट कर रहा हूँ और सबमिट करने के बाद 1 घंटे बाद सारा चीज़ वेरीफ़ाई हो जाएगा और 10 मिनट के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा जब उन तक पहुँच जाएगा सब चीज़ें। और फॉर्म में भी जो चीज़ें आप हमको इन्फॉर्मेशन दी हैं उस अनुसार मैं भर दिया हूँ और मैं एक आध लोग से पूछा भी हूँ तो वो लोग कहे हैं कि हाँ ठीक है, सारी चीज़ें जो है एक्चुअल हैं और वही चीज़ें मैं भर दिया हूँ। कुछ आप लोग कहना चाहते हैं, कोई चीज़ सर तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं? सर थैंक यू कि मैं ऐसा एग्ज़ाम दिया हूँ जी। और ऐसी संस्था आप लोग चला रहे हैं कि गरीब बच्चे की भला हो, हुँ, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हुँ। एक चीज़ मैं फिर आपको रिपीट कर दूँ कि संस्था सब कुछ नहीं करेगी। संस्था आपको रहने का स्थान बहुत अच्छा प्रोवाइड करेगी, अनुशासन बहुत ज़बरदस्त प्रोवाइड करेगी, कोचिंग करेगी, लेकिन उससे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। जी सर। कॉम्पिटिशन निकालने के लिए आपको सेल्फ स्टडी बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ हमेशा। और पहली बार घर छोड़ने के बाद 10 से 15 दिन बहुत कष्ट होता है, बहुत दिक्कत होती है। माता-पिता बार-बार बुलाने का प्रयास करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल आप थोड़ा-सा कष्ट सह के आने का प्रयास मत करिएगा, सीट मत बर्बाद करिएगा जी बेटा। सर, जी। सीट मत बर्बाद करिएगा और संस्था बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है? लेकिन हमारे कहने के कारण एडमिशन लेना है, आपको खुद वेरीफ़ाई करना है, सब चीज़ों को समझना है, जानना है और आपको सही लगे तब एडमिशन लेना है, ठीक है? बढ़िया से। अब उसके बाद जो है एडमिशन का प्रोसेस में अभी जब आपका आ जाएगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जल्दी ही आपका रिज़ल्ट आए और पास टू रिज़ल्ट रहे। तो आपको जो है एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनवाना है, वो आप सीएमओ ऑफ़िस से आराम से बनवा सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत होगी तो एक बार हमसे बात करवाइएगा, हम कह देंगे वहाँ बन जाएगा। और दूसरा एक ₹100 का आपको स्टाम्प बनवाना है, वो गार्जियन का एक सहमत पत्र होता है, जिसमें गार्जियन ये सहमत देते हैं कि हाँ, हम अपने बच्चे को इस संस्था में भेजना चाहते हैं और सारी ज़िम्मेदारी हमारी है और जितनी भी जानकारियाँ दी गई हैं, सारी जानकारियाँ सत्य हैं। यदि भविष्य में किसी में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो बच्चे का एडमिशन कैंसल किया जा सकता है। तो ये चाचा के नाम से बनेगा एफ़िडेविट, ये तहसील से बन जाता है, तो ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिलेक्शन होता है तो 19 तारीख को आपको जो है अपना बैग वैग लेके आराम से जो है आपको वहाँ जाना, मोबाइल वहाँ अलाउ नहीं है, तो आपको आराम से संस्था की सारी बातें माननी है। 19 तारीख को आपको पहुँचना है वहाँ पे और उसके बाद सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कक्षा 11-12 का आईआईटी के लिए आपका फ्री कोचिंग, रहने का सब कुछ फ्री, स्कूलिंग का सब कुछ फ्री और साथ में जहाँ आप बीटेक में एडमिशन लेंगे, वहाँ 4 साल की फ़ीस जो भी होती है, अलग-अलग कॉलेजों की अलग-अलग फ़ीस होती है। कहीं की 1 लाख, कहीं की 2 लाख, कहीं की 3 लाख भी है। सारी फ़ीस वो संस्था जमा करती है, ठीक है? तो ये बहुत ज़बरदस्त है, ये ऐसी संस्थाएँ भारत में और भी होनी चाहिए और
और भी लोगों का आप मदद करिएगा और भी बच्चों की मदद करिएगा वहाँ पहुँचने के बाद। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप वहाँ संस्था से पढ़ के और कहीं अच्छी जगह पहुँच जाइएगा तो उस संस्था में भी कुछ डोनेट जी करिएगा, सर, मैं ये ज़रूर कोशिश ये करूँगा। ज़रूर करिएगा ताकि संस्था वो जो है इसी तरीके से अनवरत चलती रहे जी सर, और भी बेहतर करती रहे। एक सर का, भैया का और एक ये, जी, और आपके माता-पिता जो आप इतना संघर्ष से पढ़ा रहे हैं उनके लिए बेहतर करने का प्रयास करिएगा, ठीक है? सारी चीज़ें मैं सबमिट कर दे रहा हूँ ठीक। और उसके बाद बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और आप बेहतर करें जीवन में। हमारे लायक जो भी सपोर्ट रहेगा मैं करने का प्रयास करूँगा, ठीक है?